हम सभी जानते हैं कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का लगभग पूरा जीवन मुगल शासक अकबर से संघर्ष करते हुए बीता था। इस संघर्ष में उनकी शक्ति का केंद्र कभी कुंभलगढ़ रहा तो कभी गोगुंदा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप के जीवन के अंतिम 12 वर्ष यानी 1585 ईस्वी से लेकर 1597 ईस्वी तक का समय बिना किसी युद्ध के शांति के साथ गुजारा था। जी हाँ, महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी तक मुगलों से युद्ध करके लगभग पूरे मेवाड़ को वापस अपने अधिकार में ले लिया था। इसके बाद 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बना लिया और अपनी अंतिम सांस तक यहीं रहे। महाराणा प्रताप के समय में यहीं पर ही रागमाला जैसी मशहूर चावंड चित्र शैली का जन्म हुआ। आज हम चावंड का भ्रमण करेंगे और महाराणा प्रताप के महल, चामुंडा माता के मंदिर के साथ उस जगह को भी देखेंगे जहां पर महाराणा प्रताप का दाह संस्कार किया गया था। तो चलते हैं चावंड और देखते हैं महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई इन धरोहरों को। आइए शुरू करते हैं। गरगल नदी के किनारे पर पहाड़ों के बीच बसा हुआ चावंड कस्बा महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी रहा है। इस कस्बे में गरगल नदी के पास एक पहाड़ी पर महाराणा प्रताप के किले के अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। ये वही किला है जिसमें महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय गुजारा था। इसी किले के अंदर कुंवर अमर सिंह का राज्याभिषेक हुआ और वो मेवाड़ के महाराणा बने। सड़क पर मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर जाने पर सामने ही थोड़ी ऊंचाई पर महाराणा प्रताप का किला दिखाई देता है। इस किले तक पैदल ही जाना पड़ता है। ऊपर जाने पर किले का दरवाजा दिखाई देता है जिसमें से अंदर जाने पर महलों के अवशेष दिखाई देते हैं। सीढ़ियों से ऊपर जाने पर महलों की छोटी छोटी टूटी फूटी दीवारें दिखाई देती है। इन दीवारों को देखकर ऐसा लगता है कि किसी समय पर यह काफी बड़ा महल रहा होगा। महल की दीवारें और फर्श जगह जगह से टूटी फूटी हालत में है। आपको इस पर घूमते समय सावधानी रखनी है क्योंकि जिस फर्श पर आप घूम रहे हैं वो ग्राउंड फ्लोर नहीं है। यह फर्श ऊपरी मंजिलों का है और इसके नीचे कुछ मंजिलें और बनी हुई हैं। इन निचली मंजिलों में जाने के सभी रास्ते अब बंद कर दिए गए हैं। महल के चारों तरफ बहुत से खंडहर नजर आते हैं। ये खंडहर शायद उस समय के सामंतों और दूसरे प्रभावशाली व्यक्तियों के निवास स्थान होंगे। महल के आसपास जगह जगह पर दरवाजों और कंगूरों के निकले हुए पत्थर बिखरे पड़े हैं। वैसे पुरातत्व विभाग द्वारा किले में जीर्णोद्धार करवाया गया है और महाराणा प्रताप के इस किले में रहने की वजह से इसे प्रतापी किला कहा जाता है। लेकिन मूल रूप से इस किले का निर्माण छप्पनिया राठौड़ वंश ने करवाया था। महाराणा प्रताप के समय चावंड का यह क्षेत्र 56 यानी 56 इलाकों के समूह कहलाता था। महाराणा प्रताप ने सरदार लूणा चावंडिया राठौड़ को हराकर इस किले पर कब्जा किया था। महाराणा प्रताप के महलों के थोड़ा सा आगे ऊपर पहाड़ी पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। स्मारक थोड़ी ऊंचाई पर बना हुआ है जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। ऊपर एक परकोटे से गिरे हुए बगीचे के बीच में महाराणा प्रताप और उनके 4 प्रमुख सामंतों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ये सभी वही वीर योद्धा हैं जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुगल सेना से संघर्ष किया था। इन चारों वीरों के नाम झाला मान सिंह, राणा पूंजा, भामाशाह और हकीम का सूरत हैं। इन सबसे ऊपर महाराणा प्रताप अपने हाथ में भाला थामे खड़े हैं। यह जगह काफी ऊंचाई पर है। यहाँ से चारों तरफ कई किलोमीटर दूर तक का नज़ारा साफ साफ दिखाई देता है। महाराणा प्रताप के किले के पास ही चामुंडा माता का वह मंदिर बना हुआ है जहाँ कभी महाराणा प्रताप पूजा अर्चना के लिए जाया करते थे। यहाँ पर जाने के लिए किले के बगल से रास्ता बना हुआ है। कस्बे के अंदर मुख्य सड़क पर चामुंडा माता के मंदिर में जाने के लिए तोरण द्वार बना हुआ है। आप चाहें तो चामुंडा माता के दर्शन करने के बाद महल और स्मारक देख सकते हैं क्योंकि ये तीनों जगह पास पास ही हैं और आपस में जुड़ी हुई हैं। चामुंडा माता का मंदिर अब अपने पुराने स्वरूप में नजर नहीं आता है। मंदिर के बाहर सफेद रंग का ऑयल पेंट करने से इसकी मौलिकता खो गई है।
मंदिर के बाहर माता के आगे शीश झुकाए महाराणा प्रताप की बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। महाराणा प्रताप की यह प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा लगता है जैसे खुद महाराणा प्रताप माता के आगे शीश झुका रहे हैं। मंदिर के अंदर चामुंडा माता की बड़ी मनमोहक प्रतिमा स्थापित है। महाराणा प्रताप इसी प्रतिमा की पूजा अर्चना किया करते थे। मंदिर के सामने का दरवाजा सीधा महाराणा प्रताप के महलों तक जाता है। आप यहां से महाराणा प्रताप के महल देखने जा सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से ऐसा कहा जाता है कि यह चामुंडा माता का मंदिर महाराणा प्रताप के चावंड पर अधिकार करने से पहले का बना हुआ है। महाराणा प्रताप ने चावंड पर अधिकार करने के बाद चामुंडा माता के इस पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। विक्रम संवत 1653 यानी 19 जनवरी 1597 को माघ शुक्ल एकादशी के दिन धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने की वजह से महाराणा प्रताप का देहांत हो गया। चावंड के महल से लगभग 2 किलोमीटर दूर बंडोली गांव में 3 नदियों के संगम स्थल पर केजड़ झील के बीच में महाराणा प्रताप का दाह संस्कार किया गया। महाराणा प्रताप के साथ माधो कंवर और रण कंवर सती हुई। केजड़ झील के बीच में दाह संस्कार स्थल पर महाराणा अमर सिंह ने 8 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। महाराणा प्रताप की समाधि के रूप में मौजूद यह छतरी आज भी लोगों की श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। वर्तमान में इस जगह को प्रताप सागर त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। केजड़ झील के बीचों बीच एक टापू पर एक बड़ा बगीचा बना हुआ है, जिसके बीच में महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। बगीचे के किनारों पर 7 और छतरियां बनी हुई है। समाधि स्थल के मुख्य द्वार से टापू पर छतरी तक जाने के लिए एक पुल बना हुआ है, जिसे महाराणा प्रताप सेतु कहा जाता है। इस पुल पर पैदल चलकर महाराणा प्रताप की छतरी तक जाना होता है। समाधि स्थल तक जाने के लिए सड़क, पुल, बगीचा और इसकी 7 छतरियों का निर्माण वर्ष 1997 में राजस्थान सरकार ने करवाया था। 3 नदियों का संगम होने की वजह से केजड़ झील को बड़ा पवित्र माना जाता है। महाराणा प्रताप का समाधि स्थल होने के साथ साथ यह जगह पर्यटन के हिसाब से भी काफी बेहतरीन जगह है। झील के बीचों बीच बगीचा और बगीचे तक जाने के लिए बना हुआ पुल फोटोग्राफी घूमने के लिए भी एक उपयुक्त स्थान है। वैसे अब राजस्थान सरकार ने मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना के तहत महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों के विकास के लिए कई कार्य करवा रही है। इस योजना के तहत चावंड में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनाने की घोषणा की है, जिसमें महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष को दर्शाया जाएगा। उदयपुर से चावंड में स्थित महाराणा प्रताप के किले की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से यहां पर जाने के 2 रास्ते हैं। आप उदयपुर से ऋषभदेव या उदयपुर से सलुम्बर मार्ग के जरिए जा सकते हैं। अगर आप उदयपुर से ऋषभदेव वाले रास्ते से चावंड जा रहे हैं तो आपको परसाद से पहले लेफ्ट टर्न लेकर परसाद चावंड रोड से चावंड जाना होगा। अगर आप उदयपुर से सलुम्बर वाले रास्ते से चावंड जा रहे हैं तो आपको पलोद्रा से आगे राइट टर्न लेकर चावंड जाना होगा। चावंड में महाराणा प्रताप के महल, चामुंडा माता का मंदिर और स्मारक तीनों पास पास ही हैं। इन तीनों को देखने के बाद आप बंडोली में महाराणा प्रताप की समाधि देखने के लिए जा सकते हैं। महाराणा प्रताप के महल से महाराणा प्रताप की समाधि की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है। यह समाधि चावंड केजड़ रोड पर केजड़ झील में बनी हुई है। इस रोड पर लगभग 1.5 किलोमीटर आगे जाने पर लेफ्ट साइड में समाधि स्थल का गेट आता है। इस गेट में से अंदर जाने पर समाधि स्थल आता है। जब आपको उदयपुर जाने का मौका मिले तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से जुड़ी इन धरोहरों को देखने जरूर जाना चाहिए।